दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित अमन। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में। आज हम 12th के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि डिफरेंशिएशन से संबंधित है और जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें कि निकालना है डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, किसका, डी साइन एक्स बाय डी एक्स अगर हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन क्या होता है इसमें जो ये एक्स मिल रहा है ये एक्स मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है क्या, अगर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा डी वाई बट्टा डी एक्स होगा और इधर कितना हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर 5 डिवाइड में कितना देना पड़ेगा डी एक्स। देखिए दोनों और हम लोग डी बट्टा डी एक्स लगा दिए, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन ये और ये दोनों मैच होता है, यहाँ पर तो मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग चेन रूल के हिसाब से क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में कितना देना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये अपने मन से लाए हम लोग, डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड कितना डी एक्स। अब क्या हुआ कि ये इसका देखिए इसमें जो एक्स एक्स मिल रहा था यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिल रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप लोग जानते होंगे इसका डिफरेंशिएशन जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तो अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसलिए अब कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस डी 5 बट्टा डी एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी कितना हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखिए एक्स स्क्वायर है, हम इसको इस तरह से सजा सकते हैं, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कि एन गुना में आ जाता है और एक्स घात कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है जितना। यहाँ पर कितना है, एक्स का घात 2 है तो 2 गुना में आएगा और एक्स का घात क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। फिर इंटू ये प्लस है, यहाँ पे कांस्टेंट है 5 कितना है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यानी कितना हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका कितना हो गया 2x प्लस 0 2x ही होगा और बस इस 2x को शुरू में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये था इसका आंसर। आशा है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आप लोग बड़ा होशियार हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसी तरह हम लोग पहले दोनों और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के सापेक्ष। यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी और पूरे टर्म को लिख दीजिए सेक 10 रूट एक्स और डिवाइड कितना डी एक्स। अभी तुरंत देखिए अब सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी सेक एक्स बाय डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से ये दोनों मैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेक के बाद कितना है 10 रूट एक्स है तो नीचे में भी उतना चाहिए हमको, इसी को कहते हैं चेन रूल। तो डी सेक कितना हो जाएगा 10 रूट एक्स और डिवाइड में कितना दीजिएगा डी 10 रूट एक्स। अब ये अपने मन से लाए, इसका क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, डी 10 रूट एक्स अब बट्टा में दीजिएगा डी एक्स। लेकिन डी एक्स से पहले देखिए 10 का डिफरेंशियल कितना होता है, यहाँ पे 10 आ चुका है तो डी 10x और डी एक्स अगर हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इसमें भी ये दोनों मैच होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है रूट एक्स है
यहाँ पर भी कितना देना पड़ेगा, रूट एक्स, और डी रूट एक्स से डिवाइड में कितना, डी एक्स। ठीक है, अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक इंटू 10, इसलिए कितना हो जाएगा, सेक 10 रूट एक्स, फिर कितना होता है 10, फिर कितना हो जाएगा, एंगल में इसका 10 रूट एक्स है ना, 10 रूट एक्स, ये इसका हो गया। फिर इसका कितना हो जाएगा, 10 का इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल देखिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स से कितना है, रूट एक्स। और बताइए रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। इसका आप लोग निकाल भी सकते हैं, तो ये भी निकाल के हम दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको सजा के थोड़ा लिख दीजिए, इसको लिख दीजिएगा, इसके नीचे में मतलब हो जाएगा इस तरह से, सेक 10 रूट एक्स, फिर 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। अच्छा, इसको एक बार देख लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंस आप लोग याद भी रख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स होता है, और इसको हम लोग निकाल कर भी दिखा देते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा इसको नोट कर लीजिए पहले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर आपको दे दे y बराबर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा dy बट्टा डी एक्स, इधर कितना लिखिएगा, डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स। देखिए इसका डिफरेंशिएशन याद ही रखना आसान होता है, जब भी दे दे आपको y बराबर डी वाई, ये डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन होता है। यह हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा तो आपको 4-5 लाइन बचने वाला है, नहीं तो 4-5 लाइन बचेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके कारण पूरे को उतारना पड़ेगा। देख रहे थे ना, यहाँ पे आया था तो पूरे को उतारना पड़ेगा। देखिए इसका डिफरेंस इतना आता है कि नहीं, हम लोग बनाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स पावर, अच्छा रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है घात में 1/2, घात में कितना होता है 1/2, नीचे में कितना है डी एक्स है। अब बताइए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स पावर, अगर एन हो और डी एक्स हो, इसका फॉर्मूला होता है एन गुना में आ जाता है, और एक्स पावर क्या होता है, जितना है उसमें से एक कम कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार कितना है, ये 1/2 घात पर है, पावर है, तो 1/2 कहाँ आएगा, गुना में आएगा, और एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2 पहले से, उसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स पावर, आधा और एक घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में 1/2 बचेगा, माइनस में 1/2 बचेगा। अब आप जानते हो कि ए के पावर अगर माइनस एम हो तो इसको हम लोग नीचे भेज देंगे तो ये प्लस में एम हो जाता है। ये 8 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 पहले से है, और एक्स पावर अब क्या हो जाएगा, नीचे भेजेंगे तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। आप बताइए इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2, और किसी भी संख्या पे पावर, किसी संख्या हो या फिर नंबर्स हो या वेरिएबल्स हो, उस पर पावर 1/2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट एक्स बोलते हैं। तो देखिए ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया है, 1/2 रूट एक्स। देखिए अगर आपको आप इसको याद रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो आपको 4-5 लाइन बचने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। और फॉर्मूला तो लिखते ही जाइएगा जो हम लिखते जा रहे हैं बगल में। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना लिखा हुआ, तीसरा लिखा हुआ y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब बताइए जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखिएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स, इधर कितना देना पड़ेगा, d2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड में कितना डी एक्स। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप लोग, अगर d और k और x दे दे और dx दे दे,
अगर ये के कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, के को बाहर भी निकाल सकते हैं, के बाहर आ जाएगा और dx बटा dx हो सकता है। ये प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का। अगर कांस्टेंट हो, यहाँ पर देखिए 2 कितना है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, d रूट अंडर कॉट स्क्वायर स्क्वायर बता कितना dx। अब देखिए इसको हम लोग रूट वाले फॉर्मूला पे लेके जा सकते हैं। अभी देखिए आप लोग क्या पढ़े थे, d रूट एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इसका पढ़े थे 1/2 रूट एक्स पढ़े थे, 1/2 रूट एक्स। अब देखिए अगर हम इस पूरे को x मानते हैं क्या हो जाएगा, d रूट एक्स डिवाइड में dx। इसको हम लोग उस तरह से सजा सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 2 को गुना में रखेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स जब कितना है कॉट एक्स स्क्वायर, और क्या कर दीजिएगा कॉट एक्स स्क्वायर जो है ना इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, डी कॉट एक्स स्क्वायर बटा कितना dx। ठीक है, तो रूट का निकल जाएगा, क्योंकि अब जब चेन रूल लगाइएगा तो उसमें से गुना भाग करना पड़ता है। अब बताओ इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉट के बाद जो भी एंगल यहाँ पर है यहाँ भी लाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस तरह से क्या कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर से भी गुना भाग कर दिए और dx तो बचा हुआ ही था। अब यहाँ देखिए 2 और 2 भी कट जाएगा, कितना बचा है 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है, d अगर कॉट एक्स बाय dx हो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर और x जगह पर कितना है, x जगह पर है एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जिस प्रकार d cot x यहाँ था और यहाँ पर हम लोग x ही दिए, लेकिन यहाँ पर कितना है देख लीजिए एक्स स्क्वायर तो क्या देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर देंगे। इसके बाद इनटू, अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अभी तुरंत n वाले फॉर्मूला पे ले जाते हैं, इसको x पावर कितना है n है और dx है, तो इसका कितना हो जाता है n गुना में आता है, पावर 1 कम हो जाता है x पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी 2 गुना में आएगा और x पावर कितना हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 ही बचेगा। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, देखिए 2x को शुरू में लिखिएगा 2x, अच्छा माइनस भी लगा हुआ उससे पहले, कितना है माइनस, इसके बाद कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में कितना रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फॉर्मूला को याद करते चलिएगा आप लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार में तो दोबारा वीडियो को देखें, या फिर अगर स्पीड लग रहा है तो यूट्यूब का फीचर होता है उस पर कम कर सकते हैं या फिर स्पीड भी कर सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो। और ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और x पावर 5 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे या तो चेन रूल पे जा रहे थे या फिर बीच बीच में क्या था प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया गुना आ गया। देखिए डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी होता है जब गुना में आ जाए कोई भी फंक्शन, जैसे दो फंक्शन मान लीजिए u है और v है, दोनों गुना में और ये dx है, इसका डिफरेंशिएशन जब आता है du इंटू v, हम लोग क्या करते हैं पहले u को कॉमन रखते हैं या फिर v को ही कॉमन रखिए, v को कॉमन रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक, और फिर क्या करते हैं बीच में प्लस देते हैं। देखिए अब दूसरे वाले को पहले v को कॉमन रखे थे, अब u को कॉमन रखिए, u को कॉमन रखिए और v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब दोनों का बारी बारी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं u इंटू v का फार्मूला, बस इसी फार्मूला पे बनेगा। देखिए इस पूरे को क्या बनेगा u और इस पूरे को क्या बनेगा v बनेगा, ये u है और ये कितना है v, अब डिफरेंशिएशन करिए dy बट्टा dx, यहाँ कितना हो जाएगा d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डिवाइड में कितना dx। अब देखिए ये क्या है u है और ये वाला v है, ये u है और ये वाला v है, तो इसको कॉमन रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को कॉमन रखें और d
कॉस एक्स क्यू और बट्टा कितना डी एक्स, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। अब इसको कॉमन रखते हैं प्लस दे करके, कॉस एक्स क्यू को कॉमन रखें और इसका डिफरेंशिएशन डी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डिवाइड में डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर से देखिए कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस में साइन होता है, और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पर कितना लाना पड़ेगा, एक्स क्यूब मैच कराना पड़ेगा, हम लोग मैच कराएंगे। कितना हो जाएगा देखिए, डी कॉस एक्स क्यूब डिवाइड में कितना डी एक्स क्यूब, अब गुना में फिर से डी एक्स क्यूब, बट्टा में कितना डी एक्स। देखिए कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, इसको काट भी सकते हैं वही रहेगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना है, कॉस एक्स क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन में देखिए साइन स्क्वायर है। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा स्पेशल तरह से इस तरह से बना सकते हैं आप, देखिए क्या कर सकते हैं, डी साइन एक्स पावर 5 को भी रखने दीजिए, इसका क्या कर सकते हैं ऊपर में देखिए स्क्वायर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे आपको दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, इसको कोई इस तरह से भी लिख सकता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिखिए, साइन एक्स और 5 का क्या कर दिए होल स्क्वायर, नीचे में कितना है डी एक्स है, हम डी एक्स नहीं लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं डी साइन एक्स पावर 5 लिखिए। अब आप एन वाला फॉर्मूला देखिए, डी एक्स पावर एन और बटा कितना होता है डी एक्स, ये और ये मैच होता है, पता है। तब इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, डी साइन एक्स पावर 5 और फिर से डी साइन एक्स पावर 5 मैच हो रहा है ना, और पावर कितना है एन है, तो ये एन वाले फॉर्मूला पे चला गया, लेकिन ये अपने मन से लाए हैं, भाग किए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, डी साइन एक्स पावर 5 और बट्टा में कितना देना पड़ेगा डी एक्स, एक्स देंगे, लेकिन साइन का डिफरेंस कितना होता है, साइन एक्स रहता है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, तो अब देखिए अगर फिर से मैच हो गया, लेकिन अपने मन से क्या है तो डी एक्स पावर 5 बट्टा में कितना डी एक्स, ठीक है। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, अब कॉस का डिफरेंस कितना होता है माइनस में साइन, तो माइनस हम लोग यहाँ लगा दें, थोड़ा सा लाइन काट रहे हैं आप लोग देखिए, कॉस का डिफरेंस कितना होता है माइनस में साइन, पता है ना, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। उससे पहले देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा, 3 गुना में आएगा, पावर 1 कम होगा, मतलब 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर को शुरू में लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, और इसके लिए कितना होगा माइनस में कितना होगा साइन एक्स क्यूब, ये पूरा डिफरेंस हो चुका है। फिर देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए इसको इसमें नहीं काट रहे हैं, थोड़ा एक लाइन और लिख रहे हैं क्योंकि जगह नीचे है, कॉस एक्स क्यूब, अब इसका डिफरेंस कितना होगा एन, देखिए डी एक्स पावर एन बट्टा डी एक्स, पूरे को एक्स मान रहे हैं, तो पावर आएगा 2 गुना में आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब इतना ही रहेगा, कितना हो जाएगा देखिए 2 साइन एक्स पावर 5 और पावर 1 लिखना जरूर नहीं है। फिर इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा कॉस एक्स पावर 5, साइन का डिफरेंस कॉस होता है, और इसका कितना हो जाएगा 5 गुना में आएगा, एक्स पावर 1 कम होगा, मतलब कितना हो जाएगा 5x पावर 4 इंटू में 5x पावर कितना आ जाएगा 4। अब कभी इसको थोड़ा पहले लिखिए करिए, इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो नहीं ला सकते हैं, बीच में प्लस है, देखिए क्या लिखिएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, फिर देखिए प्लस ये कहाँ आएगा शुरू में 5x पावर 4, इसका क्या लिखे, अच्छा यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा रहा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, इधर लिखते हैं, देखिए 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। हम लोग इस तरह सजा भी सकते हैं, नहीं तो इससे भी छोड़ सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें पहले ये वैल्यू लिख दिए, फिर ये लिखते हैं cos एक्स क्यूब, और इसको फॉर्मूला पे लाइएगा, कितना हो जाएगा साइन 2x, और x से अब देखिए कितना है यहाँ पर x पावर 5 है, इसको लिख दीजिए इस तरह से साइन 2 और x जब कितना है x पावर 5, ऐसे करके लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अच्छा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। तब तक आप लोग सीखते रहिए और फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करते रहिए, और ये वीडियो अब लगातार चलेगा, आप लोग डेली
देखते रहे हमको और सीखते रहे कुछ ना कुछ। चलिए धन्यवाद।